नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण पोर्शन के लिए बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, हमारी क्लास नंबर है 8। इससे पहले हमने क्लास नंबर 7 देखी थी। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मेला, और साथ ही साथ हम इस पर आधारित प्रश्न भी जो है वो देखेंगे। कोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पेड़ पौधे और जंतुओं के अंतर्गत हमने संघ, पादप जगत, जंतु जगत, इन सभी को देखा था। उसके बाद हमारा चैप्टर हमारा परिवेश है, जिसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। कुछ चीज़ें जो इससे रिलेटेड है वो सबसे पहले वाली क्लास में हमने देख ली थी। तो इसलिए अब डायरेक्ट हम मेला वाला जो टॉपिक है इस पर बेस्ड जो है वो सबसे पहले पूरे मेला की जो है वो लिस्ट देखेंगे। बाकी कोर्स में ये सारी चीज़ें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कुंभ का मेला। तो प्रत्येक 12वें वर्ष में जो है आपका कुंभ का मेला जो है आयोजित होता है। तो आपका कुंभ का मेला प्रयाग के अलावा आपका जो है वो 3 जगह और है, यानी टोटल 4 जगह जो है आपका लगता है। एक है आपका हरिद्वार, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर एच। एक आपका है उज्जैन, एक आपका है नासिक, और एक आपका है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी कि प्रयाग। हरिद्वार जो है आपका उत्तराखंड में है, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है, नासिक आपका महाराष्ट्र में है, और प्रयाग आप सभी जानते हैं। तो इन 4 जगह जो है वो होता है। कुंभ के मेले के अलावा अर्ध कुंभ मेला की अगर बात करें तो जैसे कुंभ का मेला प्रत्येक 12वें वर्ष में होता है, उसी प्रकार अर्ध कुंभ मेला जो है प्रत्येक 6वें वर्ष में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका माघ मेला। तो ये भी आपका प्रयाग में ही होता है। माघ मेला और कुंभ मेला दोनों ध्यान रखिएगा कि प्रयाग में होते हैं, और ये प्रत्येक वर्ष माघ में जो है वो होता है। अगला है आपका ककोरा मेला, जो कि आपका बदायूं में जो है वो मनाया जाता है। रुहेलखंड का मिनी कुंभ जो है इसे कहा जाता है, कि भी आप ध्यान रख सकते हैं ककोरा मेला। अगला आपका है रामनगरिया मेला, जो कि आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। गंगा तट आप याद रख सकते हैं, वैसे आएगा ऑप्शन में तो फर्रुखाबाद देखने को मिलेगा। रामनगरिया मेला। अगला आपका है बटेश्वर मेला, जो कि एक पशु मेला है, जो कि आगरा में मनाया जाता है। और किस पशु का, तो ऊंट मेला जो है आपका है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला के अलावा कैलाश मेला भी होता है, यहीं आगरा में ही, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला आपका है ददरी मेला। ये भी आपका एक पशु मेला है, जो कि बलिया में होता है। कार्तिक पूर्णिमा जो है उसके दिन होता है। ये भी आप दिन के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो बलिया में होता है आपका ददरी मेला। और जो ददरी मेला है इसमें भी पशुओं का, मैंने बताया पशु मेला है तो पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और चीनी जो यात्री फायान थे, उन्होंने भी इस मेले का अपनी पुस्तक में जो है वर्णन किया है। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला है आपका सरदना मेला, जो कि सरदना मेरठ में जो है वो मनाया जाता है नवंबर माह में। अगला आपका देखते हैं। अगला आपका है नौचंदी मेला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेरठ में आपका मनाया जाता है नौचंदी मेला। चाहे तो आप इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर नौचंदी में क्या वर्ड आ रहा है, चंद। चंद मतलब होता है थोड़े लोग, और मेरठ में वर्ड क्या आ रहा है, मेरा। तो चंद लोग ही मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नौचंदी मेला, मेरठ। अगला देखते हैं आपका गढ़ मुक्तेश्वर मेला, जो कि हापुड़ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मनाया जाता है। अगला है आपका कंस मेला। कंस आप जानते हैं मथुरा से संबंधित है, यानी कि श्री कृष्ण से संबंधित है, तो मथुरा से ही संबंधित होगा। तो कंस मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में जो है उसमें मनाया जाता है। अगला है आपका हरिदास जयंती मेला, जो कि आपका वृंदावन मथुरा में। अगला देखते हैं आपका, जो कि है मुड़िया मेला। मुड़िया मेला जो है आपका वृंदावन मथुरा में ये भी मनाया जाता है, मुड़िया मेला। अगला आपका है सैफई महोत्सव। सैफई जो है इटावा में जो है आपका मनाया जाता है सैफई महोत्सव। और और इटावा आपका इससे संबंधित है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके उत्तर प्रदेश के, अखिलेश जी, उनसे संबंधित है। अगला है शहीद मेला। मैनपुरी जो है
उसमें मनाया जाता है शहीद मेला। शहीद मेला आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि शहीदों की याद में सबसे लंबी अवधि तक जो है चलने वाला मेला है आपका। कितने दिन चलता है? तो ये आपका 19 दिन चलता है। शहीदों की याद में चलने वाला सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला। अगला देखते हैं आपका। अगला आपका है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ है कहाँ पर? तो आप जानते हैं बाराबंकी में है। तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला जो है वो मनाया जाता है। अगला आपका है श्रृंगीरामपुर मेला। तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। एक स्टार्टिंग मैंने बताया था रामनगरिया मेला, वो भी आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है और ये भी मनाया जाता है। ये जो है दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। अगला आपका है मकनपुर मेला और रामनगरिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने अलग से लिख दिया है। तो मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, ये सभी जो है वो फर्रुखाबाद के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका सैयद सालार मेला, जो कि आपका बहराइच में जो है वो मनाया जाता है, सैयद सालार मेला। अगला आपका है ढाई घाट मेला, जो कि आपका शाहजहांपुर में मनाया जाता है, ढाई घाट मेला। अगला देखते हैं आपका जो है खारी झल्लू कार्तिक मेला। ये कहाँ मनाया जाता है? ये बिजनौर में जो है वो मनाया जाता है। अगला आपका है चैत रामनवमी मेला। तो रामनवमी आप जानते हैं अयोध्या से संबंधित, अयोध्या में ही ये मेला भी मनाया जाता है। अगला है आपका कार्तिक या परिक्रमा मेला। तो कार्तिक या परिक्रमा मेला आपका अयोध्या में ही मनाया जाता है, अयोध्या फैजाबाद आप याद रख सकते हैं। अगला आपका मेला है परिक्रमा मेला, जो कि नैमिषारण्य सीतापुर जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन में जो है वो मनाया जाता है, परिक्रमा मेला। अगला आपका देखते हैं। अगला आपका है गोला गोकर्ण नाथ मेला। तो ये आपका खीरी यानी कि लखीमपुर खीरी जो है उसमें मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन जो है वो मनाया जाता है। अगला आपका है बाल सुंदरी देवी मेला, जो कि बुलंदशहर में अनूप शहर जो है उसमें मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में होगा तो बुलंदशहर ही देखने को मिलेगा, उसमें मनाया जाता है आपका बाल सुंदरी देवी मेला। अगला आपका है कालिंजर मेला, जो कहाँ मनाया जाता है? ये जो है आपका बांदा में जो है वो मनाया जाता है। अगला आपका है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला भी इम्पोर्टेंट है, बलरामपुर में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सब है, पर जो एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसलिए हो सकता है रिपीट हो जाए। तो देवी पाटन मेला को ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हैं? देवी देखिए इसमें वर्ड आ रहा है, देवी से सीता माता याद रख सकते हैं, और बलरामपुर में देखिए राम आ रहा है, तो राम यहाँ सीता वहाँ, ऐसे करके जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला आपका देखते हैं श्रावणी मेला, जो आपका फर्रुखाबाद में ही मनाया जाता है। फर्रुखाबाद में मैंने और भी बताया, रामनगरिया मेला भी बताया मैंने, और उसी में ही श्रावणी मेला भी जोड़कर याद रखिएगा। अगला है श्रावणी और जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी आप जानते हैं भव्य तौर पर मथुरा में मनाई जाती है, तो मेला आपका मथुरा में होता है। अब नाम से भी कुछ जो है आपको स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है तो मथुरा से संबंधित आप जोड़ सकते हैं। अगला आपका है नवरात्रि एवं गणगौर मेला, जो कि आपका आगरा में मनाया जाता है। आगरा का मैंने एक और बताया था, वो था आपका बटेश्वर मेला। आगरा का मैंने एक बताया था कैलाश मेला। इसमें बटेश्वर मेला, पशु मेला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी नवरात्रि और गणगौर मेला भी इसमें आगरा में मनाया जाता है। फिर आपका है कैलाश मेला, जो कि मैंने अभी बताया, और उसमें अभी जो आगरा वाला मेले आए थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था। तो कैलाश मेला जो है ये सावन के तीसरे सोमवार को जो है वो मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। अगला है नक कटया मेला। नक कटया मेला जो है कि आपका वाराणसी, चेतगंज वाराणसी जो है उसमें मनाया जाता है, दशहरा के समय जो है वो मनाया जाता है। अगला है रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला जो है आपका वाराणसी में जो है वो मनाया जाता है, इसको भी जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका शाकंभरी देवी मेला। ये भी आपका अच्छा है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो सहारनपुर में जो है आपका मनाया जाता है शाकंभरी देवी मेला, और कब? तो नवरात्र के समय जो है ये मनाया जाता है।
अगला देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। कोशिश हमने की है कोई भी यहाँ पर मेला जो है छूटे ना, जितने इम्पोर्टेंट आ चुके हैं, आ सकते हैं। क्वेश्चन भी अभी हम आपको कराएंगे, अपनी तरफ से हम पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अगला देखते हैं गोविंद साहब मेला, जो कि आपका अंबेडकर नगर में जो है वो मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला। अगला आपका है खिचड़ी मेला, जो कि आपका गोरखपुर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है खिचड़ी मेला जो है वो, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति के दिन ही और भी मेले मनाए जाते हैं, जो कि हमने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। तो खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में मनाया जाता है। अगला है रामायण मेला, जो कि अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में जो है वो मनाया जाता है। रामायण मेला काफी राम मंदिर चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में मनाया जाता है। अगला है सोरो मेला, जो कि कासगंज में मनाया जाता है। सोरो मेला कासगंज में मनाया जाता है। अगला है झूला मेला, जो कि आपका मथुरा और अयोध्या में श्रावण के समय जो है वो मनाया जाता है। यानी कि झूला मेला मथुरा में भी मनाया जाता है और अयोध्या में भी। अगला आपका है ध्रुपद मेला। ये जो है आपका वृंदावन और वाराणसी में मनाया जाता है। नीचे ये रा भी लगेगी। ध्रुपद मेला जो है वृंदावन और वाराणसी में जो है वो मनाया जाता है। अगला है आपका विंध्याचल देवी मेला, जो कि आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। नवरात्र के समय मनाया जाता है विंध्याचल देवी मेला। अगला आपका है देव छठ मेला। देव छठ मेला जो है आपका दाऊ जी मथुरा में मनाया जाता है। देव छठ मेला मथुरा में मनाया जाता है। लास्ट पेज के और बस बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। असम में आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि मेला के साथ साथ त्योहार भी जो है आपके इसी चैप्टर में है। उड़ीसा में आपका जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, नब कलेबर महोत्सव, कलिंग महोत्सव और कोणार्क नृत्य। तो इसमें उड़ीसा में जितने भी दे रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, नब कलेबर महोत्सव, कलिंग महोत्सव और कोणार्क नृत्य, ये सभी उड़ीसा के हैं। अगला आपका है पश्चिम बंगाल। आप सभी जानते हैं दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार का, यहाँ पर सोनपुर पशु मेला। ये आपका जो है केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे एम लगा लीजिए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया का लार्जेस्ट है आपका सोनपुर मेला। इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है आपका हरिहर मेला। हरिहर मेला करके भी अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हरिहर मेला भी इसी का नाम है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है और बिहार में जो है वो मनाया जाता है। बिहार के और कौन कौन से मेले हैं, तो आपका श्रावणी मेला भी है। श्रावणी मेला, पितृपक्ष मेला है। पितृपक्ष मेला। छठ पूजा आप जानते हैं वहां की प्रसिद्ध है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का जो है आपका नंदा देवी मेला, देवी धुरा मेला, गौचर मेला, बगवाल मेला और कांवर मेला। इतने आपको याद रखने हैं उत्तराखंड से संबंधित। अगला है आपका हरियाणा का सूरज कुंड मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में जो है वो आपका सूरज कुंड मेला जो है वो मनाया जाता है। और अगला और इस वीडियो का लास्ट मेला आपका जो कि है राजस्थान का पुष्कर मेला। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का पुष्कर मेला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊंट के व्यापार के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लगता कब है ये, तो नवंबर में जो है लगता है। और राजस्थान के अंतर्गत आप कह सकते हैं अजमेर में जो है लगता है। और सालासर मेला भी आपका राजस्थान में लगता है, वो भी याद रख सकते हैं। सालासर मेला। तो सभी हुए हमारे समाप्त। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ, और फिर लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। एक 2020 में पूछा गया था, यानी सबसे लेटेस्ट वाला जो पेपर हुआ था उसमें, और एक 2017 में। उसके बाद हम प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में या फिर सोनपुर में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो आपका लगता है बिहार में, और जो बिहार में लगता है इसी का ही नाम है आपका सोनपुर मेला। तो सोनपुर में ही आपका जो है बिल्कुल सही होगा, और इसी का एक और नाम है वो है आपका हरिहर मेला, वो भी मैंने बताया। तो ये ध्यान रखिएगा, सोनपुर मेला, हरिहर मेला, ये सब बिहार में लगते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही होगा। और जो सोनपुर है ना, ये बिहार राज्य का कस्बा है, जो कि जो हिंदू है उनका एक प्राचीन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और हरिहर नाम किस आधार पर पड़ा है? तो ऐतिहासिक जो हरिहर नाथ हैं उनका मंदिर है यहाँ पर, तो इसलिए हरिहर क्षेत्र भी इसे माना जाता है। अगला देखते हैं आपका दूसरा, जो कि आपका पेपर आया था 2017 के। बस अभी तक मेले से 2 ही साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा ये क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित जो है वो किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो अजमेर में जो है आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। मैंने आपको बताया भी कि पुष्कर मेला अजमेर, और अगर ऑप्शन में अजमेर ना हो तो राजस्थान ऑप्शन में होगा, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। और सालासर मेला भी मैंने बताया। और पुष्कर मेला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऊंट के व्यापार के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला आपका अजमेर के अंतर्गत भी जो है आपका पुष्कर है वहां पर स्थित है, पर वैसे ऑप्शन में अजमेर ही देखने को मिलता है। और मनाया में जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, और मंथ की बात करें तो नवंबर में। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर से आए थे। अब हम बात करते हैं नॉर्मली इस पर बेस्ड, जो हमने चीजें पढ़ी उस पर बेस्ड क्वेश्चन। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 12 है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन भी हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि प्रसिद्ध जो कुंभ मेला है वो आपका इनमें से किस नगर में जो है वो नहीं लगता है? स्टार्टिंग मैंने देखी 4 नाम बताए थे आपको, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मैंने आपको 4 नाम बताए थे, हरिद्वार जो कि आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उज्जैन जो कि आपका मध्य प्रदेश में। नासिक जो कि आपका महाराष्ट्र में। और प्रयाग जो है आपका प्रयागराज में। तो आपका इन चारों में से कौन सा नहीं ऑप्शन में? तो आप कहेंगे इनमें से आपका जो वाराणसी है वो नहीं है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता है। बाकी तीनों जगह जो है वो लगता है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, वो सभी आप जानते हैं। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर सहारनपुर में? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है ये मेला लगता है? दशहरे के समय जो है ये मेला लगता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से वाराणसी जो है वो सही होगा, और वाराणसी में दशहरे के समय जो है नक कटैया मेला जो है वो लगता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? मैंने बताया ना, जब कुंभ की बात होगी तो 12 वर्ष, अर्ध कुंभ मतलब जितना टाइम है उसका हाफ हो जाएगा। जब कुंभ का ही में अर्ध लग गया तो मतलब हाफ। तो प्रति 6 वर्ष, प्रति 8 वर्ष, प्रति 4 वर्ष या प्रति 12 वर्ष? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? प्रति 6 वर्ष आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में अर्ध कुंभ पूछ रहा है या फिर कुंभ। 14 प्रश्न आपका है कि प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाले पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जो है वो जाना जाता है? प्रदर्शनी मेला, जल जीवा मेला, बटेश्वर मेला या फिर मानेश्वर मेला? देख रहे हैं ना कि डायरेक्ट स्थान ना पूछ करके कि वो मेला कहाँ लगता है, प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो बटेश्वर से ही आपका दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि बटेश्वर मेला ही आपका हमने बताया था अभी आगरा जिले में मनाया जाता है, तो बस यही आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका पांचवा, सैयद सालर मेला। अभी मैंने बताया भी था, बताइए बहराइच, फतेहपुर सीकरी या फिर बाराबंकी या फिर गोंडा? कहाँ पर जो है ये आपका लगता है?
ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ये बहराइच में जो है लगता है। सैयद सालार मेला जो है बहराइच में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका छठा प्रश्न, जिसको कि आपका सुमेलित से संबंधित है। एक तरफ मेले दे रखे हैं, एक तरफ आयोजित स्थल दे रखे हैं, और आपको सही मिलान करके बताना है कि कौन सा मेला कहाँ जो है वो मनाया जाता है। नीचे ऑप्शन भी है ABCD के फॉर्म में, पर आपको इसी में बताना है, तो बताइए। बटेश्वर मेला, अभी आपको मैंने बताया बटेश्वर मेला आगरा में मनाया जाता है, तो आपका ये किससे मैच हो जाएगा? आगरा से मैच हो जाएगा। नौचंदी मेला मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था, नौचंदी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो मेरठ में आपका मनाया जाता है नौचंदी मेला। फिर आपका देवा जो है मेला, देवा शरीफ से मैंने बताया था ना कि देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी, तो आप इससे मैच करेंगे। बचा आपका हरिदास जयंती जो है आपका किससे? आगरा से। वृंदावन बचा ना, इससे मैच हो जाएगा। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। पहले 3 था, फिर 1 था, फिर 4, फिर 2, 3, फिर 1, फिर आपका 4 और लास्ट में आपका 2। इस टाइप से आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। सातवां प्रश्न आपका है कि ताज महोत्सव किस महीने में जो है वो मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि केवल कहाँ मनाया जाता है वही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन था आपका पुष्कर मेला से संबंधित, जो मैंने बताया नवंबर में मनाया जाता है, हो सकता हो ऐसे भी पूछ लिया जाए। तो ताज महोत्सव का आयोजन होता कहाँ है? तो आगरा जिले में जो है आपका होता है। आगरा जिले में कहाँ कब होता है? तो आप कहेंगे फरवरी माह में जो है वो मनाया जाता है। आठवां प्रश्न, शाकुंभरी देवी मेला इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। बताइए इसका आयोजन किया जाता है वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ या फिर सहारनपुर। बताइए कि शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा अगर चाहें तो ट्रिक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि शाकुंभरी में देखिए बीच में क्या आ रहा है? कुंभ आ रहा है, कुंभ का मेला लगता है, और मेले में अगर आप जा रहे हैं तो अकेले तो जाएंगे नहीं, आपको चाहिए होगा किसी ना किसी व्यक्ति का सहारा, और जब सहारा चाहिए होगा तो सहारा से बन जाएगा सहारनपुर। तो बस इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, आपका डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या फिर आगरा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सुलह कुल भी पूछा जाता है, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में जो है आपका आयोजित किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। इसको भी थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 पर्सन है, उनमें आपस में जो है वो लड़ाई हो रही है और आपस में उनमें सुलह नहीं हो रही है, तो क्या कहते हैं नॉर्मली? कि कहते हैं इसको पागल खाने भेज दो। तो पागल खाना कहाँ है? अगर जब भी बात होती है तो यही बोलते हैं ना, आगरा में पागल खाना, इस टाइप से। तो सुलह से वर्ड से थोड़ा सा इसको जोड़ सकते हैं। बाकी अगर याद है आप रट सकते हैं तो आपकी मर्जी, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ते हैं तो एक्चुअल में रटना नहीं पड़ता है बार बार। जैसे इन सुलह वर्ड देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आगरा आ जाएगा अपने आप से। 10वां प्रश्न जो है वो आपका हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। 11वां प्रश्न देखते हैं। एक तरफ मेले त्योहार है, एक तरफ आयोजन स्थल है, मिलान करना है, और नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो पशु मेला, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माघ मेला। पशु मेला इनमें से कौन सा है? क्लियर तरीके से मैंने बताया था, पशु मेला आपका इनमें से बटेश्वर है। ये आपका मैच हो जाएगा थर्ड वाले से। तो फर्स्ट का थर्ड देखिए, तो ए वाले में भी है और सी वाले में भी है। फिर आप देखिए ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी मैंने बताया था, तो ये आपका जो है वो मैच हो जाएगा फोर्थ वाले से, यानी कि तो आपका ध्रुपद मेला। जितने भी आप देख रहे हैं ना ये मिलान वाले हैं, इनमें अधिकतर वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। जैसे पशु मेला बटेश्वर है, बार बार पूछा जा रहा है, तो वही यहाँ पर दिया है। तो जितने भी प्रश्न वाले इनको एकदम रटे रहिएगा। ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में है। गोविंद साहब मेला कहाँ मनाया जाता है? तो अम्बेडकर नगर जो है सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और बचा आपका कौन सा? माघ मेला, जो आपका बचा कौन सा? इलाहाबाद यानी कि प्रयाग, तो आपका ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। तो आप ऑप्शन कौन सा सही कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जो ए वाला है उससे थर्ड से मैच किया हमने, पशु मेला जो है बटेश्वर में, फिर बी को फोर्थ से मैच किया, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में, फिर सी को सेकंड से मैच किया, गोविंद साहब मेला जो है आपका अम्बेडकर नगर में, और माघ मेला जो है आपका फर्स्ट वाले यानी इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। तो आपका इस टाइप से आपका मैच हो जाएगा। देखते हैं अगला, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 12 नंबर। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था टोटल 12 प्रश्न है, टॉपिक ये वाला आपका समाप्त हो जाएगा।
तो एक तरफ गोविंद साहब मेला है, कैलाश मेला है, सैयद सालार है और शाकुंभरी देवी। सबसे पहले वर्ड हमने पकड़ा कुंभ। कुंभ मेला से आप क्या कहेंगे कि हम घूमने जाएंगे, तो किसी ना किसी व्यक्ति का भैया सहारा चाहिए। तो सहारा से हमने क्या पकड़ा, सहारनपुर। तो आपका शाकुंभरी देवी किससे मैच हो जाएगा, सहारनपुर से मैच हो जाएगा। डी का सेकंड देखिए इसमें किस में है, तो डी का सेकंड देखिए बी वाले ऑप्शन में है और किसी में भी नहीं है, तो बस बी वाला ही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी सब देख लेते हैं कौन सा किससे मैच होगा। कैलाश मेला जो है आपका किससे मैच होगा, तो आगरा से मैच होगा, यानी कि ये फोर्थ वाले से। बी का फोर्थ देखते भी चलिए, इसमें बी का फोर्थ है। इसी प्रकार और आपका गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला ऊपर वाले में भी आया था, अंबेडकर नगर, वहां भी हमने बताया, तो यहाँ भी अंबेडकर नगर ऑप्शन में है, तो ये आपका अंबेडकर नगर से मैच हो जाएगा। और बचा आपका कौन सा, सैयद सालार मेला, जो कि आपका बहराइच में। ये भी देखिए काफी रिपीट हो रहा है सैयद सालार वाला। जैसे हम कोई चीज, इसको भी सैयद सालार जो है, इसको भी हम अगर ट्रिक से जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम कोई चीज बार बार बोलते हैं ना, कोई सामने वाला सुन नहीं रहा, तो हम क्या कहते हैं, शायद बहरा है सामने वाला। तो शायद में देखिए सैयद वर्ड आ रहा है, इससे जोड़िए किसको, शायद वर्ड को। और बहरा से जोड़िए बहराइच को। तो शायद बहरा है, सुन नहीं रहा है एक बार में। तो सैयद सालार जब भी पूछा जाएगा तो सैयद से जोड़ेंगे बहराइच से। तो ये आपका इस टाइप से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है आपको, कि सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।